सो हेलो गाइस, आज हम बहुत सारी थेरीज डिस्कशन करने वाले हैं वन पीस पे, जो कि जब से लूफी ने अपना गॉड फॉर्म लिया है उसके बाद से उभर रही है, जो कि बिल्कुल न्यू है और प्रॉपर लग रही है मुझे तो तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम मांगा चैप्टर 1047 के बारे में भी बात करने वाले हैं, जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुआ है पर हो जाएगा। तब तक के लिए सिर्फ एक प्रेडिक्शन समझ के ले लो। सो ज़्यादा देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज की पहली थेरी रहने वाली है होल केक आइलैंड के बारे में, जो कि आपको पता है बिग मॉम होल केक आइलैंड पे नहीं है। उसका आधे से ज़्यादा क्रू बीस्ट पायरेट्स पे यहाँ आ गया था, उसमें पेरो ही बीस्ट पायरेट्स तक पहुंच पाया। बाकी क्रू अभी तक लापता है, उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं। और इसी का फ़ायदा मुझे लगता है ब्लैक बियर्ड उठा लेगा। पर आप सबको पता है होल केक आइलैंड पे अभी कौन जिंदा है, वहाँ काताकुरी है भाई। पर काताकुरी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो पूरे योंको के क्रू को अकेला हैंडल कर पाएगा। माना कि वो बहुत अच्छा है और मुझे भी पसंद है, पर मुझे लगता है कि ब्लैक बियर्ड वहाँ काताकुरी को मार सकता है। और वो ब्लैक बियर्ड होल केक आइलैंड पे क्यों आएगा, तो आप सबको पता है बिग मॉम के पास रेड पॉनीग्लिफ है। और वो ब्लैक बियर्ड तो कितना भाई, वो ऐसी चीज़ों को ऐसी जगह जाता है जहाँ उसका लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उसे फाइट कम लेनी पड़ेगी, कम काम में ज़्यादा चीज़ें मिल जाए। तो रेड पॉनीग्लिफ तो भाई आपको पता है वन पीस वर्ल्ड में रेड पॉनीग्लिफ के कितने इंपॉर्टेंस है। तो मुझे लगता है ब्लैक बियर्ड 100% होल केक आइलैंड पे जाएगा, काताकुरी से फाइट लेगा। वहाँ काताकुरी डिफीट तो हो जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी, ये कंफर्म नहीं है। और वो रेड पॉनीग्लिफ लेके वहाँ से चला जाएगा, इतना मुझे लगता है। और ये रही होल केक आइलैंड की थ्योरी। उसी के बाद हम बात करने वाले गॉड थ्योरी की, जो कि आप सबको पता है सन गॉड निकालो भी अभी सन गॉड है। और उसी से एक नई थ्योरी आई है, ड्रैगन जो है वो रेन गॉड है। रेन गॉड है ऐसे ही नहीं कोई कह रहा, आपको मैं बताता हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि जब हम फिशमैन आइलैंड पे थे तभी हमें कुछ 4 गॉड टाइप नेम के नेम मालूम चले पड़े थे, निका, सांका, इचिका एंड योंका। तो आप सबको पता होगा ड्रैगन को रेन गॉड सांका कहा जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है कि ग्रीक वर्ड में इसका मीनिंग होता है सांका मीन्स ग्रीक में उसे ग्रीक गॉडेस ऑफ स्काईज वेदर की गॉड माना जाता था, उसे सांका कहा जाता था ग्रीक में। तो यही रिलेटेड हो सकता है ड्रैगन के साथ। ड्रैगन को आपको पता है ड्रैगन ने वेदर कंट्रोल करने की पावर है। और इसके हमारे पास प्रूफ भी है, जब लूफी मरने वाला था बगी के हाथ से, तब ड्रैगन ने उसे बचाया था बिजली गिरा के। तो ये एक हो सकता है कि रेन गॉड का और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, तो मुझे लगता है वो हो सकता है रेन गॉड। तो उसी के बाद हम दूसरे गॉड अर्थ गॉड, जो कि इमू सामा को अर्थ गॉड कहा जाता है, क्योंकि हमें उसके रूम में बहुत ज़्यादा हरियाली दिखाई गई है। ये कोई रीज़न नहीं हुआ, पर इमू ऐसा मुझे लगता है इमू में म्यू मदर होता है। और जो कि इमू जो है ड्रैगन की वाइफ मानी जाती है, ये एक थ्योरी है क्यों, उसी वजह से उसे अर्थ गॉड माना जाता है। और ये भी एक थ्योरी है कि अर्थ गॉड जो है वो डार्क गॉड की बहन थी, जो कि ब्लैक बियर्ड रुकिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो जैसे कि आपको पता होगा स्काइपिया में ये बताया गया था हमें, जो अर्थ गॉड है वो सन गॉड की माँ है, रेन गॉड की पत्नी है, और ब्लैक डार्क गॉड की बहन है। ये आपको समझ में आ रहा है। अर्थ गॉड लूफी की माँ है, लूफी है सन गॉड, ड्रैगन की पत्नी है, ड्रैगन है रेन गॉड, और ब्लैक बियर्ड की बहन है, ब्लैक बियर्ड है डार्कनेस गॉड। तो भाई ये थ्योरी मुझे बहुत ही औसम लग रही है। ये सच होगी तो ओडा बहुत ही औसम स्टोरी बिल्ड कर रहा है, आप सब समझ रहे हो ना। लूफी ये पहले से ही ऐसी थ्योरीज आ रही है, और जब लूफी का फ्रूट रिवील हो गया है तो एक ऐसा लग रहा है, कन्फर्मेशन जैसा लग रहा है कि ये सच ही है कि इमू लूफी की माँ हो सकती है। क्योंकि स्काइपिया में स्टेट किया था, बहुत सारी चीज़ें मैच हो रही है। इमू जो है वो नेचर की केयर करती है, बहुत ही कुछ। मुझे नहीं पता ये सच है क्या, पर मुझे ये थ्योरी बहुत ही औसम लग रही है भाई। आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए, ज़रूर बताइए। सो गाइज, और एक बात जो कि है फॉरेस्ट गॉड के बारे में, जो कि अभी रिवील नहीं हुआ या फिर मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये थ्योरीज में चल रहा है गॉड ये गॉड वो गॉड।
तो फॉरेस्ट गॉड भी होने के चांसेस है। और एक बात गाइस जो कि है लूफी पे, लूफी सन गॉड है और ब्लैकबीयर्ड जो डार्कनेस गॉड है। तो जब इन दोनों की फाइट होगी तो डार्कनेस गॉड सन गॉड पे ज़्यादातर भारी पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब एस की और ब्लैकबीयर्ड की फाइट हुई थी तो ब्लैकबीयर्ड फुल्ली मतलब एस पे भारी पड़ा था। पर यहाँ बात कुछ अलग है, लूफी अभी हाकी मतलब यूज कर सकता है। और जब ब्लैकबीयर्ड वर्सेस लूफी की फाइट होगी तो ब्लैकबीयर्ड की पावर्स लूफी की पावर्स को मतलब डिप्रेस कर देंगी, दबा देंगी, ऐसा मुझे लगता है। पर जैसे कि लूफी अभी हाकी यूज़ कर सकता है तो लूफी ओनली हाकी से ब्लैकबीयर्ड के साथ फाइट ले सकता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ब्लैकबीयर्ड ही लास्ट विलन रहने वाला है, क्योंकि लूफी ने कितनी भी अपनी पावर्स बढ़ा ली या कुछ भी कर लिया तो ब्लैकबीयर्ड इजीली उसकी मतलब बाकी की पावर्स को मिटा सकता है। लूफी को ओनली अपने हाकी के साथ लड़ना पड़ेगा। और आपको पता है वन पीस वर्ल्ड में जो फाइट हाकी के साथ होती है वो डेविल फ्रूट में देखने का मज़ा नहीं है, क्योंकि जब आपने ब्लैकबीयर्ड और मतलब वाइट बियर्ड और रॉजर की फाइट देखी थी वो फुल्ली हाकी के साथ थी, वो कितनी औसम थी गाइस। तो मुझे लगता है डेविल फ्रूट से ज़्यादा हमें लास्ट फाइट जो हाकी के साथ होगी बहुत ही औसम होने वाली है। तो मुझे लगता है इसी वजह से मुझे लगता है ब्लैकबीयर्ड ही लास्ट विलन रहने वाला है। ये एक थ्योरी है जो प्रूव कर सकते हैं कि ब्लैकबीयर्ड ही लास्ट विलन है, मतलब प्रूव नहीं कर सकती पर ऐसा मुझे लगता है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आपके पास कोई थ्योरी होगी तो आप वो कमेंट में छोड़ के जा सकते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। भाइयों बहुत मेहनत करता हूँ, थ्योरीज ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। और वन पीस तो भाई आपको पता है वर्ल्ड बेस्ट एनीमे जा रहा है अभी, उसके मांगा मतलब जो कि हमें दिखाया जा रहा है। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।